शर्म आ रही थी इसको बताने में। शर्मा नहीं बताओ। A few moments later. कहाँ है, कहाँ है? ओह, वो रहे। सीताराम सभी को, मैं आपका भाई चंद्रदीप ठाकुर। तो शुरुआत शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग की। आज इस व्लॉग में खास है कुछ कि मैं अपने बजरंगबली, अपने बाबा के बारे में, अपने इष्ट देव के बारे में कुछ आपको अननोन फैक्ट्स बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोग जानते हो इनके बारे में, हो सकता है कुछ ना भी जानते हो। तो आप जानेंगे आज मेरे बाबा के बारे में कुछ फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं गाइज। ये फैक्ट नंबर 1 है। तो गाइज कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी। तो ये बात सच है। कुछ हद तक कुछ मान्यताओं या कुछ कथाओं में लिखा हुआ है कि जब सूर्यदेव से वो मतलब अपनी वो ले रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय एक उनको सिद्धि के लिए विवाहित होना था। तो वो सूर्यदेव की पुत्री से उनकी शादी हुई थी। इनका नाम सुवर्चला था। वो एक साध्वी थी, एक तरीके से मतलब सन्यासी टाइप में थी। वो तपस्या में लीन रहती थी। तो जब उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद हनुमान जी ने वो सिद्धि ले ली। और उसके बाद जो माँ सुवर्चला थी वो तपस्या में लीन हो गए। फिर उसके बाद हनुमान जी की कोई जिक्र नहीं होता है शादी का। कट करो। फैक्ट नंबर 2 है ये। तो इसमें बताया जाता है जैसे कि हनुमान जी का पंचमुखी अवतार कब हुआ था। तो गाइज ये है कि रावण का एक भाई अहिरावण था। तो उसमें हनुमान जी का उन्होंने अपना अवतार लिया था, क्योंकि अहिरावण को कहा जाता है कि उसके जीवन जो था वो 5 ज्योतियों में अलग अलग 5 ज्योतियों में अलग अलग दिशाओं में था। तो वो एक साथ बुझानी थी। तो इस वजह से हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया, जिससे वो ज्योतियों को एक साथ बुझा के राम जी और लक्ष्मण जी को बचा सके और अहिरावण का वध हो सके। हो गया भाई। ये लोग मेरे छोटे भाई हैं। ये बीच वाले मामा का लड़का, ये सबसे छोटे वाले मामा का लड़का, ये बड़ा लड़का है। और वो जो मैंने आपको रुद्र डांस दिखाया था वो इसका सबसे छोटा भाई है, सगा भाई है। तो गाइज बताते हैं अब हनुमान जी के तीसरा फैक्ट है ना, तीसरा फैक्ट है ना ये। तो ये तीसरा फैक्ट हनुमान जी का कि बोला जाता है हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो इंद्रदेव का जो वज्र है उसका भार, उसका मतलब उसका प्रहार कोई झेल नहीं पाता। हनुमान जी ने कि उनके इस जगह जॉ लाइन पे मतलब उनकी चोट लगी थी हनुमान जी के, जब उन्होंने वज्र का वार किया था तो उससे वो बच गए थे। तभी से उनका नाम संस्कृत में इस जॉ को हनु टाइप में कुछ कहा जाता है। तो वो उससे बच गए थे, तभी तब से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। और उनको तो अंजनी लाल पहले कहा जाता था और अभी भी वो कहा जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट के लिए तैयार होइए। नेक्स्ट फैक्ट बताएगा तेजस। इसका नाम सार्थ है, घर में इसको लोग सार्थ बुलाते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट ये बताएंगे। साठ नीचे भाग आया था। तो अब बताएगा अपना फैक्ट। शर्म आ रही थी इसको बताने में। शर्मा नहीं बताओ। सो ये भी आ चुके हैं। सो फैक्ट नंबर 4, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हनुमान जी को गदा का नाम क्या था और उनको ये गदा किसने दिया था। हनुमान जी के गधे का नाम था कमोदगी और ये गदा उनको धन देवता कुबेर जी ने दिया था। तो आगे के फैक्ट हमारे भैया बताएंगे। फैक्ट नंबर 5 है कि जब रामचंद्र जी अपने लोग वापस जा रहे थे अपना सब क्रिया करके अपनी धरती पर, रावण का वध करके, और उनका जितना उनका जीवन लिखा था उस युग में, तो जब उसमें वापस जा रहे थे रामचंद्र जी, तो हुआ ऐसा था कि हनुमान जी ने भी उनसे कहा था कि हनुमान जी ने भी कहा उनसे कि मैं भी चलता हूँ प्रभु आपके साथ। लेकिन रामचंद्र जी ने उनसे एक वादा मतलब लेकिन रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया जाने से। तो हनुमान जी ने उनसे वादा करते हुए ये कहा कि जब तक इस धरती पर रामचंद्र जी का नाम एक भी प्राणी लेता रहेगा तब तक वो इस धरती पर रहेंगे। और जिस दिन मतलब कोई व्यक्ति राम राम का जाप नहीं करेगा वो इस दिन तब धरती से चले जाएंगे। और गाइज अगले वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो जैसे ही आए तुरंत आपको पता चले। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ भवानी। बने रहिएगा ब्लॉग्स में और सब्सक्राइब करिए और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। जल्दी से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए।